नमस्कार दोस्तों, आज डे 3 है हमारा। ठीक है, आज हमारी जो सीरीज है उसका तीसरा दिन है। आज हमारा डे 1 में हमने सीखा था फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। डे 2 में हमने सीखा टाइप्स ऑफ स्टॉक्स और टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, अलग अलग स्टॉक्स कौन से हैं, अलग अलग ट्रेडिंग कौन से हैं। ठीक है, आज डे 3 है तो आज हम सीखेंगे टेक्निकल एनालिसिस। आखिर टेक्निकल एनालिसिस है क्या, इसे करते कैसे हैं, टेक्निकल एनालिसिस करने से हमें क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है, तो आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आज की इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। साथ ही में हमारे सीरीज़ में बने रहे, आपको और भी वैल्यूएबल वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, जिससे आप सीख सकें, क्योंकि हमारा जो सीरीज़ है वो 60 दिन तक चलने वाला है। ठीक है, और इस सीरीज़ के अंदर हम कंप्लीट स्टॉक मार्केट का जो भी मुझे मालूम है मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम टेक्निकल एनालिसिस सीख लेते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं टेक्निकल का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे टेक्निकल एनालिसिस के दो शब्द से जुड़ा हुआ है। जैसे पहला है टेक्निकल, ठीक है, पहला आप इसमें देख सकते हैं टेक्निकल बोल के लिखा होता है। उसके बाद हमारा जो होता है एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा टेक्निकल एनालिसिस। लेकिन इनका अलग अलग मतलब क्या होता है, जैसे देखिए टेक्निकल के अंदर हमारे आते हैं स्टॉक मार्केट की व्यू से। अगर हम देखिए टेक्निकल के अंदर तो आते हैं वो चार्ट्स। ठीक है, चार्ट्स देखने होते हैं, फिर प्राइस एक्शंस। ठीक है, प्राइस एक्शन देखने होते हैं टेक्निकल्स के अंदर। ठीक है, साथ ही में एनालिसिस करना होता है। चार्ट्स प्राइस एक्शन को देख के हमें एनालिसिस करना होता है। फिर हमें जो एनालिसिस करने के बाद ये हम फिर पता लगता है कि हमें रखना है, उसे बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। हमें एक आइडिया मिल जाता है टेक्निकल एनालिसिस करने के ऊपर। हम बिना कुछ सीखे अगर कुछ भी पैसे डालेंगे तो वो डूब जाएगा। लेकिन अगर टेक्निकल एनालिसिस मतलब कोई भी एनालिसिस कर रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, तो उससे हमारा रिस्क कम हो जाता है। ठीक है, तो हमें इस टेक्निकल एनालिसिस करते हैं क्योंकि शॉर्ट टाइम पैसा बनाने में, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस लॉन्ग टाइम के लिए करता है, टेक्निकल एनालिसिस शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट टाइम में हमें क्या देखना होता है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मेनली चार्ट्स, प्राइस एक्शन देखने होते हैं। फिर हम पता करते हैं कि उसे बाय करना है, सेल करना है अथवा होल्ड करना है, प्रॉफिट देगा, लॉस देगा, अथवा हमें अभी होल्ड करना है जो आगे जाके प्रॉफिट देने वाला है। ठीक है, ये देखना है। तो अब देखते हैं सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस के अंदर मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमारा टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है ट्रेंड। ट्रेंड भाई, ट्रेंड आपने सुना होगा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, बहुत सारे ट्रेंड सुने होंगे। ठीक है, ये ट्रेंड आता है। और आपको एक बात बताऊं, ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। क्या? ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। ट्रेंड हमारा साथी है, ये आपका भलाई चाहता है, ये आपका बुरा नहीं चाहता। ट्रेंड आपका बुराई नहीं चाहता। ठीक है, जब तक आप ट्रेंड के साथ रहोगे ना, ये आपको प्रॉफिट कमा के देगा। क्या? प्रॉफिट बना के देगा ये आपको, जब तक आप ट्रेंड के साथ चलोगे। अगर जिस दिन आपने ट्रेंड के साथ धोखेबाजी की, आप इसके अगेंस्ट चले गए, तो सोच लेना आपको लॉस हो जाएगा, रिस्क में रहेंगे आप। ठीक है, अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट जाओगे ना तो आपको लॉस होने वाला है। ठीक है, इसलिए ट्रेंड हमारा साथी है। तो ट्रेंड अगर हमारा साथी है तो हम उसके साथ क्यों नहीं चल सकते, चलेंगे। ठीक है, ट्रेंड को अपना साथी बनाएंगे। ठीक है, आप ट्रेंड को साथी बनाने के लिए उसके बारे में जानना है तो हम आगे जानते हैं। उसके बाद साथी में हमें टेक्निकल एनालिसिस के अंदर देखना होता है सपोर्ट। क्या? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट। आपने ये तो सुना ही होगा, हर एक जो भी एनालिसिस करते हैं, ठीक है, जैसे निफ्टी का एनालिसिस करते हैं और वीडियोस में आपने मेनली देखा होगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेके चलना होता है। ठीक है, उसके हिसाब से हमें ट्रेडिंग करना होता है। एक सपोर्ट बनाना होता है और एक रेजिस्टेंस बनाना होता है। ठीक है, तो अब मैंने जो है ना, क्या कहते हैं, आगे हमारा पूरा कंप्लीट जानकारी आने वाला है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर। लेकिन सिंपल सा भाषा में मैंने फंडामेंटल एनालिसिस में कहा गया है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में आगे कंप्लीट जानकारी देंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर भी। ठीक है, अब देखते हैं हमारा, मैंने जैसे कि कहा ट्रेंड हमारा दोस्त है, तो उस दोस्त के बारे में जान लेते हैं। उसका नाम क्या है, उसके अलग अलग आदतें क्या है, पूरा जान लेते हैं ना। सबसे पहले ट्रेंड। ठीक है, ट्रेंड। अप ट्रेंड में मैंने कहा सबसे पहले अप ट्रेंड आता है। क्या आता है? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड, अप ट्रेंड हमारा एक दोस्त है। डाउन ट्रेंड हमारा एक दोस्त है। ठीक है, और साइडवेज ट्रेंड। क्या? साइडवेज ट्रेंड, ये हमारा दोस्त है। ट्रेंड के इतने सारे टाइप्स है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, तो आप देखते हैं अप ट्रेंड क्या होता है। क्या? अप ट्रेंड। अप ट्रेंड क्या होता है ये हम जान लेते हैं। देखिए, अगर आप कोई भी स्टॉक्स देखेंगे, उनका प्राइस कभी भी आपको ऐसे देखने को नहीं मिला होगा। आपको उनका प्राइस कभी ऐसे देखने को मिला है? सीधा ऐसे चला गया भाई, अप जा रहा है, ठीक है, उसे अप ट्रेंड कहते हैं। जो अप जा रहा है स्टॉक, वो उसे हम अप ट्रेंड कहेंगे। लेकिन क्या सीधा ऐसे चला गया, आरो मार्क बन गया डायरेक्ट? नहीं, कभी भी जो है ना स्टॉक इस तरह जाता है। कैसे आ जाता है आपको पता है? स्टॉक जाता है ऐसे। देखिए, आप देख पा रहे होंगे स्टॉक ऐसे जाता है, कभी भी ये डायरेक्ट ऐसे नहीं चले जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये हो गया हमारा हायर हाई, ये जो ऊपर का हो गया ना, ये हमारा हायर हो गया। ये जो है नीचे का, ये हमारा है लो,
नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको गलत बता रहा हूँ। ओके ओके, तो ये जो है ना, ये हमारा हाई है, ये हमारा लो है, ठीक है। उसके बाद ये नीचे का हमारा हो गया हाइयर लो, ये हाइयर हाई, ये हाइयर लो, ये हाइयर हाई, ठीक है, ये हाइयर लो, ये हाइयर हाई। अब इसमें जो पॉइंट है ना, ट्रेंड लाइन कैसे बनता है आपको बताऊं, ये जो हमारा हाइयर हाई है, इस पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो आप देख पा रहे होंगे ये अप जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा अप ट्रेंड देखने को मिल गया। तो ये अप ट्रेंड इस तरह बनता है, ठीक है। अब डाउन ट्रेंड क्या होता है देखते हैं। डाउन ट्रेंड में भी सेम ऐसा ही है। डाउन ट्रेंड में आपको देखने को मिला होगा प्राइस जो है वो नीचे जाता है, लेकिन डायरेक्ट ऐसे तो नहीं जाता, वो भी तो थोड़ा बहुत ऐसे जाता हो ना, ऐसे आपने देखा होगा ऐसे जाता है, ठीक है। अब इस जो है ना इसका, ये जैसे मैंने उसमें कहा था वो हाइयर हाई हाइयर लो, इसमें भी वही है, ये जो ये हाई ये लो, ठीक है। फिर ये लोअर हाई लोअर लो, लोअर लो लोअर हाई, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं। और जो ये लोअर लो है, इस पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हमारा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। अब साइडवेज ट्रेंड क्या होता है भाई, साइडवेज ट्रेंड को हम और एक नाम से बुलाते हैं जो है कैसोडाइलेशन। क्या, कैसोडाइलेशन। साइडवेज ट्रेंड का और एक नाम है कैसोडाइलेशन। अब साइडवेज ट्रेंड में क्या है, मार्केट ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, वो साइडवेज रही है, मतलब वो कांस्टेंट रही है, मतलब वो कभी भी ना ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, वो ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे। अब ये ऐसा नहीं जाता है भाई, ऐसे जाता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। तो इन जो है ना ये ट्रेंड से बनता है हमारा पैसा, इन ट्रेंड से पैसा बनता है भाई। अब आप कहोगे अप ट्रेंड से पैसा बनता है, ये तो हम समझ गए, लेकिन डाउन जाने से हमें कौन सा पैसा मिलेगा, ठीक है, साइडवेज रहने से हमें कौन सा पैसे मिलेगा भाई। इसमें भी पैसे बनते हैं, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस करना आना होता है, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस आपने सीख लिया तो आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने कंबाइन करके ट्रेड किया तो आप सुपर ट्रेड कर रहे हैं, मतलब आप अच्छे से ट्रेड करेंगे। आपको दोनों सीख रहे हैं, आपने दोनों सीखा है तो दोनों अप्लाई कीजिए भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं ट्रेंड के बारे में हमने कहा कि अब देखिए ट्रेडिंग भी अलग अलग होते हैं। जैसे एक होता है ट्रेंड ट्रेडिंग, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर भी अलग अलग ट्रेडिंग आते हैं। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ ट्रेडिंग कह रहा हूँ, ठीक है। ट्रेडिंग के अंदर ट्रेंड ट्रेडिंग करते हैं लोग, फिर उसके बाद रिवर्सल ट्रेड करते हैं। क्या, रिवर्सल ट्रेड। फिर हमारा जो होता है ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, आपने सुना होगा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग भी करते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग, तो वो सब हमारा आता है। लेकिन इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग सबसे पावरफुल है हमारा ट्रेंड ट्रेडिंग, ठीक है। क्या, ट्रेंड ट्रेडिंग, इसमें हमारा पैसा ज़्यादा बनता है। अब मैंने तो इसमें ज़्यादा पैसा बनाया भाई। अब आप देख सकते हैं, आप जो भी टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, आप रिवर्सल ट्रेड करना चाहते हैं, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, लेकिन ट्रेंड हमारा सबसे तगड़ा ट्रेडिंग कर सकते हैं ट्रेंड के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं, मैं आपको बता दूं और एक बात आपको मैं बता देता हूं, आपको कभी भी अग्रेसिव ट्रेडर नहीं बनना है। क्या, आपको एग्रेसिव ट्रेडर नहीं बनना है, आपको एग्रेसिव ट्रेडर नहीं बनना है, एग्रेसिव ट्रेडर, ठीक है। आप बोलोगे मुझे उसी टाइम प्रॉफिट चाहिए, मुझे उसी टाइम लॉस चाहिए, अरे भाई मैंने तो आज ही पैसे डाला और आज ही मेरा लॉस हो गया, ऐसा नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रख रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए रख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए देखिए, लेकिन पेशेंस बनाए रखना जरूरी है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर आप पेशेंस नहीं है आपके अंदर तो स्टॉक मार्केट में आप पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है। डोंट बी इम्पेशेंट, ठीक है, आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है, पेशेंस रखना होगा। अगर जो पेशेंस रखता है ना, ठीक है, जो पेशेंस रखता है उसके पास पैसा आता है। जो इम्पेशेंट रखता है ना, जो इम्पेशेंट रहता है उसका पैसा पेशेंस के पास चल जाता है। मतलब जो पेशेंस रखता है, इम्पेशेंट का पैसा पेशेंस के पास चल जाता है, ठीक है, समझ रहे हैं। इम्पेशेंट जो लॉस कर रहा है वो पेशेंस उसे कम आ रहा है, इतना बात आपको ध्यान रखना है। आपको अग्रेसिव ट्रेडर नहीं बनना है, ठीक है। और जो है ना सपोर्ट, आपको जो है ना कभी भी ट्रेड सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ही ट्रेड करना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के अंदर ही आपको ट्रेड करना है, ठीक है। तो इतना बात आपको समझ में आए तो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक बात बता देता हूँ, आपने ऑप्शन ट्रेडिंग सुना होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग आपने सुना होगा, जिसके अंदर अगर कॉल पुट लिया जाता है, ठीक है, उसके बाद पुट लिया जाता है, ठीक है, कॉल लिया जाता है, पुट लिया जाता है, ठीक है। इनमें भी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी ट्रेंड के बिना पैसा नहीं बन सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर भी ट्रेंड से ही पैसा बनता है। किससे, ट्रेंड से हमारा पैसा बनता है। ट्रेंड इसलिए हमारा दोस्त है भाई, इसे आप दोस्त बना लोगे ना तो ये आपको प्रॉफिट बना के देगा, ठीक है। अब ये ट्रेंड कैसे चेक करना है, ट्रेंड लाइन कैसे लगाना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले आपको गूगल में जाकर सर्च करना होगा ट्रेडिंग व्यू। क्या, ट्रेडिंग व्यू, उसमें आप साइन इन कर लीजिए, ट्रेडिंग व्यू में आप साइन इन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप इसे ओपन कर लें, आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैं जैसे मैंने अपनी निफ्टी 50 का भी खोल रखा है, ठीक है। तो आप देखिए, आपको यहाँ जाना है इंडिकेटर्स में, आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा, देखिए मैं आपको पेन से दिखा देता हूँ, इंडिकेटर्स। आपको सिंपल सा इंडिकेटर्स में चले जाना है। तो मैं इंडिकेटर्स में क्लिक करता हूँ,
जैसे इंडिकेटर्स में क्लिक करेंगे आपको यहाँ सर्च में लगा देना है, क्या लिखना है आपको सर्च में आपको लिखना है सुपर ट्रेंड। आपके सामने आ गया होगा देखिए सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड के अंदर आप क्लिक कर लेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए हमारा यहाँ सुपर ट्रेंड लग गया। ठीक है, देखिए मैंने जैसे कहा था, आप जैसे लोअर हाई लोअर लो को अगर प्लॉट करेंगे तो आपको डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, लोअर हाई का प्लॉट करेंगे तो आपको अप ट्रेंड देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप सुपर ट्रेंड लगा जाते हैं तो आपको अपने आप डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड के बारे में पता चलता है। ये देखिए आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए, यहाँ जो है ये कांस्टेंट था, मार्केट क्या था, कांस्टेंट देखने को मिल रहा है आपको। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ थोड़ा हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला। मतलब सुपर ट्रेंड लगाने से हमें पता चलता है मार्केट कैसा चल रहा है। मार्केट अगर हम प्लॉट करते बैठ जाएंगे ना तो हमारा बहुत टाइम चल जाने वाला है, इसलिए हम जो है ना सुपर ट्रेंड का यूज़ करते हैं। सुपर ट्रेंड आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको बाद में क्या करना है, इसके बाद आप और एक बात बता देता हूँ मैं आपको, ये जो है ना ट्रेंड, मतलब आप जैसे इंडिकेटर्स लगाते हैं ये 100% एक्यूरेसी नहीं देते हैं। कोई भी इंडिकेटर्स 100% एक्यूरेसी नहीं देते हैं, बट 50 से 90% एक्यूरेसी हमें इंडिकेटर से मिल जाता है। 10% हमें खुद वेरीफाई करना होता है। ठीक है, अब आप इसमें टाइम फ्रेम भी चेंज कर सकते हैं। हर एक टाइम फ्रेम का जो है ना हमें ट्रेंड अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, अलग अलग देखने को मिलेगा हर एक टाइम फ्रेम का, क्योंकि 5 मिनट में अलग होगा, 10 मिनट में अलग होगा। आप अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप ट्रेड करना चाहते हैं, अगर जो है ना टाइमिंग्स, ठीक है, अपना टाइमिंग्स बदलता हूँ। देखिए आपको टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के लिए आपको सिंपल सा, आपको यहाँ दिख रहा होगा डे, जैसे आपको ये डी दिख रहा होगा ना, डी, ये डी में आपको क्लिक कर देना है। डी में आप जैसे क्लिक करेंगे आप अपने हिसाब से टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। जैसे मैं डी में क्लिक कर रहा हूँ, आपको यहाँ देखने को मिल रहा है 1 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 30 सेकेंड। आप कितने मिनट का ट्रेड कर रहे हैं उसमें डिपेंड करता है। ऐसे मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो था मैंने आपको दिखाया कि अभी जो मार्केट है वो कांस्टेंट चल रही है, मतलब साइडवेज चल रही है, कंसोलिडेशन में चल रही है। ठीक है, सबसे पहले मैं इसे अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं आपको अगर मैं इसे 5 सेकेंड्स में मैं अगर करता हूँ तो आपको दूसरा ट्रेंड देखने को मिलेगा। देखिए मैं 5 सेकेंड्स में क्लिक कर रहा हूँ तो आप साफ साफ देखते हैं हमें दूसरा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ठीक है, हमें क्या दूसरा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं हमारा ट्रेंड इधर अप था। ये देखिए हमारा ट्रेंड जो है ना इधर अप है। उसके बाद यहाँ भी अब कांस्टेंट चल रहा है। अगर अलग अलग टाइम फ्रेम में आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप देखिए मैं जैसे कि मैं वो 4 आवर्स में चला जाता हूँ। 4 आवर्स में आपको दिखा देता हूँ। देखिए 4 आवर्स में भी हमें कांस्टेंट देखने को मिल रहा है। इधर कांस्टेंट आपको रेड में देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, उसके बाद मैं अगर दूसरा टाइम फ्रेम चूज करूँ जैसे 3 मिनट्स का, तो 3 मिनट्स में आपको देखने को मिल रहा है ये तो अप ट्रेंड में है भाई। मतलब अलग अलग टाइमिंग्स का इसका ट्रेंड अलग अलग है। ठीक है, आप कितने टाइमिंग्स में आप ट्रेड करना चाहते हैं उस हिसाब से आप देख सकते हैं कितने दिन का, कितने ट्रेड्स का। ठीक है, सिंपल सा। तो आप देखते हैं इसमें और एक, अगर आप 6 महीने से 1 साल के लिए अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो आप 1 डे का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 1 डे का जो है ना टाइम फ्रेम चेक करके आप चेक कर सकते हैं 1 डे का। ठीक है, अगर आप ये 5-10 मिनट के लिए कर रहे हैं तो पिछले 1 घंटे का, आप पिछले 5 मिनट्स का, पिछले 50 मिनट्स का, पिछले आधे घंटे का देख सकते हैं। ठीक है, उस हिसाब से अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को कंबाइन किया करके सुपर ट्रेंड करते हैं ना तो आपको कैंडल, अगर आपको कैंडल जो है ना आसपास देखने को मिल सकते हैं तो आप खरीदने का सोच सकते हैं। ठीक है, सुपर ट्रेंड के अगर आसपास आपको कैंडल देखने को मिलती है तो आपको खरीदने की सोच सकते हैं, लेकिन आपको सुपर ट्रेंड के आसपास देखने को मिलना होगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे देखिए मैं आपको दिखाना ओके, ये देखिए यहाँ जो था ना, यह सुपर ट्रेंड के आसपास आपको एक कैंडल देखने को मिल रही है। अगर यहाँ हमने बाई करने का सोचा था तो आगे मेरा थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं थोड़ा वो अप गया है, मतलब समझ रहे हैं बात को आप। अगर सुपर ट्रेंड के आसपास अगर कोई कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है, कंप्लीट कैंडल, तो आप उसे बाई करने का सोच सकते हैं। ठीक है, अब और एक इंडिकेटर है मैं आपको बता देता हूँ, कन्फर्मेशन इंडिकेटर भी आप इसे कह सकते हैं, जिसे हम कहते हैं ADX। क्या, ADX, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ठीक है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ये देखिए ये आपको देखने को नीचे देखने को मिल रहा होगा, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। ठीक है, आपको ये देखने को मिल रहा होगा। अगर मैं इसमें एक बात बताता हूँ, अगर इसमें जो है ना ADX 25 के ऊपर है, देखिए ये 25, यहाँ में यहाँ देखिए यहाँ तो 20 देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं इसे सबसे पहले हम इसे बढ़ा लेते हैं। ओके, मैंने इसे बड़ा कर दिया है। अगर ये जो है ना 25 के ऊपर देखने को मिल रहा है, 25 ADX जो है ना हमें 25 के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन 20 से नीचे देखेंगे तो अगर 25 के ऊपर अगर आप कर रहे हैं तो ट्रेंड स्ट्रांग है। ठीक है, अगर ADX 25 के ऊपर है तो ट्रेंड जो है हमारा वो स्ट्रांग है, मतलब पावरफुल है अभी के टाइम पे। ठीक है, अगर 25 से 20 से नीचे है तो
अभी हमारा उतना स्ट्रांग नहीं है ट्रेंड, ठीक है, बात समझ रहे हैं आप। मतलब अगर ये अप जाएगा तो ये उतना ही, ये भी थोड़ा आपको देखने में, एग्जांपल के लिए अभी ये कांस्टेंट, जैसे मार्केट ये पूरा कांस्टेंट है तो इसलिए इसमें उतना कुछ खास नहीं दिख रहा। मैं कोई दूसरा स्टॉक सेलेक्ट करके मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैं बैंक निफ्टी से सेलेक्ट करके चेक करते हैं, आप देखने को देख सकते हैं। ये देखिए ये हमारा 8 9 10 11 12, ठीक है, अभी जो है ना 11.37 चल रहा है, कितना 11.37 यहाँ देखने को मिला, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर ADX25 के ऊपर है तो आप उसे बाय करने का सोच सकते हैं, ठीक है, बाय करने का आप उसे सोच सकते हैं। और एक बात बताता हूँ, अगर आपको ट्रेंड के साथ ही चलना है, मैंने आपको पहले बता दिया ट्रेंड के साथ चलना है, ठीक है, और आपको फंडामेंटल एनालिसिस टेक्निकल एनालिसिस जरूर कर लेना है, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस जरूर कर लेना है। कोई भी अगर आप स्टॉक बाय कर रहे हैं अथवा सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ये दो एनालिसिस जरूर कर लीजिए। साथ ही में मैं आपको बता देता हूँ, इंडिकेटर 100% एक्यूरेसी नहीं देंगे, ठीक है, बस वो आपको 50 से 90% एक्यूरेसी दे सकते हैं, बाकी आपको खुद एनालिसिस करना होगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस दोनों कंबाइन करके आप ट्रेड करिए, ठीक है। और स्टार्टिंग में आप अपना पैसा मत लगाइए, आप लॉस कर देंगे, तो स्टार्टिंग में आप अपना पेपर ट्रेड करिए, ठीक है। पेपर में आप लिखिए आज कौन सा प्राइस चल रहा है, फिर उसका एनालिसिस करिए, देखिए आपका जो एनालिसिस है वो सही चल रहा है या गलत चल रहा है, ठीक है। आपको कुछ गलत है और सीखने की ज़रूरत है, ठीक है, आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ही आपको पैसा लगा रहा है, पहले पैसा लगाएंगे तो आपको पैसा डूबने के चांसेस है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। कल का वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि कल का वीडियो भी डे 4th वीडियो, मतलब सीरीज़ का चौथा दिन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।